बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाएं, संघर्ष और रिश्तों की सच्चाई एक साथ सामने आती है। यह मोड़ न सिर्फ दर्शकों को भावुक करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समय और परिस्थितियां कैसे लोगों को बदल देती हैं। आना ने शायद कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार में वह आई है, वहां एक दिन रिश्तों की बर्फ इस तरह पिघलेगी। दुर्गा देवी ठाकुर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी, सांचे और मूर्तियों को आकार देने में बिता दी, आज अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही थीं। देश भर के बड़े स्टोर्स से 20,000 मूर्तियों का ऑर्डर मिलना किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी और दबाव भी उतना ही बड़ा था। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि ठाकुर परिवार की परंपरा, सम्मान और वर्षों की मेहनत का सवाल था। समस्या यह थी कि तय समय में इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण लगभग नामुमकिन लग रहा था। वर्कशॉप में मजदूर कम थे, समय तेजी से निकल रहा था और तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। आना और घर की बाकी बहुएं दिन रात बिना थके काम कर रही थीं, लेकिन फिर भी लक्ष्य दूर दिखाई दे रहा था। इसी बीच कहानी में आता है सबसे भावुक और अप्रत्याशित मोड़। पिशमुनी, जो अब तक अपने अहंकार, कठोर स्वभाव और पुरानी गलतफहमियों में उलझी रही थीं, पहली बार सच्चाई को स्वीकार करने का साहस करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस दुर्गा देवी को वे हमेशा नीचा दिखाती रहीं, आज वही पूरे परिवार के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। एक सुबह जब वर्कशॉप में काम अपने चरम पर होता है और दुर्गा देवी थककर एक कोने में बैठ जाती हैं, तभी पिशमुनी वहां पहुंचती हैं। बिना किसी घोषणा या ताने के वे अपनी साड़ी का पल्लू समेटती हैं और मिट्टी के ढेर के पास बैठ जाती हैं। यह दृश्य पूरे परिवार को हैरान कर देता है। अहाना की आंखों में खुशी और सुकून की चमक साफ दिखाई देती है। पिशमुनी के हाथों में छिपा ठाकुर खानदान का पुराना हुनर एक बार फिर जीवित हो उठता है। उनका यह कदम सिर्फ मदद करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह वर्षों की नफरत, अहंकार और दूरी के अंत का प्रतीक बन जाता है। वे न केवल खुद मूर्तियां बनाने,